हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी, जिन लोगों को एग्ज़ाम आने वाला है वो अच्छी चल रही होगी, और जो लोग इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं केवीएस के, उन्होंने अभी जो प्रिपरेशन है वो तैयार कर दी होगी। प्रिपरेशन जो है उनकी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं बायोडाटा फॉर्म के बारे में बात करूँगी, जो केवी प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से, और आपको वो इंटरव्यू में लेकर जाना होता है। तो वो फॉर्म जो है केवी ही प्रोवाइड आपको करता है। वो ऑफिशियल फॉर्म मेरे पास है इस टाइम। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें कहाँ पर कैसे फिल करनी है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें उनमें क्या लिखना चाहिए। तो उन पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप लिख सकते हो। मैं आपको मल्टीपल चीज़ें उसमें बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो सेशन है पूरा बेस्ड है बायोडेटा पर बेस्ड, जो केवी आपको प्रोवाइड कराता है और आपको इसको फिल करके ले जाना होता है। कुछ लोग इसको हैंड रिटन भी फिल करवा लेते हैं और कुछ लोग इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में भी टाइप भी करवा लेते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है जैसा आप करना चाहें। जो प्रिंटेड है वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं। ठीक है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इस फॉर्म को कैरी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं बायोडाटा फॉर्म की। इससे पहले कट ऑफ देखिए, आजकल में रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक रिज़ल्ट आ भी चुका हो। और इससे पहले कट ऑफ की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि बायोडाटा फॉर्म तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं इस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की बनाई है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। क्लियर है, तो छोटी सी वीडियो देख लेना, एक आपको आइडिया मिल जाएगा और किस तरह से आपको करना है वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब आज की वीडियो की बात कर लेते हैं बायोडाटा। ये बायोडाटा फॉर्म आपके सामने, यहाँ पर कुछ जो ऑप्शंस हैं, कॉलम्स हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका रोल नंबर और आपकी कैटेगरी में आपका रिजर्व अनरिजर्व्ड है, SC ST है, जो भी है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। सिंपल अपना नेम आपको फिल करना है, एड्रेस फिल करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर और हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद आपकी जो एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, +2 लेवल से आपको आगे की लिखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है फ्रॉम +2 यानी कि 12th। तो आप 12th के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स डालोगे, किस ईयर में आपने 12th किया, टोटल मार्क्स कितने थे, राइट। टोटल मार्क्स ऑब्लिक मैक्सिमम मार्क्स है ना। मान लीजिए आपके 12th में 500 में से 400 आए, तो इस तरह से आपको लिखना होता है। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज लिखनी होती है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो लिखने होते हैं, कितना ड्यूरेशन का वो आपका कोर्स था, मंथ्स में लिखना है। जैसे 12 आपका 12 मंथ्स का था तो 12 मंथ्स, और किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप डालोगे इसी तरह से। उसके बाद बीएड वाले तो अब एलिजिबल है नहीं, BTC या डीएलएड जिन्होंने किया है उसकी डिटेल डालेंगे, और फिर सीटेट पेपर 1 की डिटेल्स डालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 12th की डिटेल्स आ जाएंगी, ग्रेजुएशन की आ जाएगी, आपका BTC DLED की आ जाएगी, और सीटेट पेपर 1 की डिटेल्स आ जाएंगी। क्लियर है, तो ये सारी बातें होगी उन डिटेल्स के बारे में। अब यहाँ पर 8th पॉइंट जो है, ये जो एक्सपीरियंस है जिन लोगों को, उसके बारे में है। एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स, उसकी सारी डिटेल्स फिल करनी है जिन लोगों को एक्सपीरियंस है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है पॉइंट नंबर 8, जिसमें क्या लिखा है, शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। आप पोस्ट, देखो आधा आंसर तो ना आप अपने बारे में यहीं पर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर बायोडाटा में अपने बारे में, आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हो, यहीं पर आप अपने पॉइंट्स मेंशन कर दो। 3 से 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख देना। अब वो पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं लिख कर लाई हूँ आपके लिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस। देखो मैंने केवी का इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन और इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इंटरव्यूज़ के लिए रहा है। बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं करना होता है। मैंने कभी भी, मुझे जितना, ये नहीं कि मुझे हमेशा से सब कुछ आता था, लेकिन जितना आता था वो कॉन्फिडेंस से मैंने हैंडल किया इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डर के जो हमें आता है ना वो भी भूल जाते हैं। तो कॉन्फिडेंट होकर आपने हमेशा इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो, कि उन्होंने किसी कंपनी वगैरह के लिए इंटरव्यू दिया एंड दे आर सेलेक्टेड,
भले उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। आप बहुत ऐसे लोगों को जानते भी होंगे और मिले भी होंगे, फिर आप शॉक्ड होते होंगे यार ये सेलेक्ट कैसे हुआ है। तो देखिए आज के टाइम में ऑफ कोर्स नॉलेज मैटर करती है डेफिनेटली, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, अपने आप को रोज़ जांचिए, परखिए, देखिए, है ना, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, वो आपको खुद ही करना होगा। तो मैं बता रही थी कि मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो है इंटरव्यूज़ दिए हैं, बाकी ऐसे लोगों से बात की है, बहुत लोगों की बातें सुनी हैं जो ये वाले इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं। और इंटरव्यूज़ में बहुत चीज़ें, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंटरव्यू, कॉमन होती हैं, राइट, और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उन सब के बेसिस पर मैंने कुछ पॉइंट्स जो है रेडी किए हैं। आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, उनको लिखना या मत लिखना, उनको समझ लेना, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरा पर्पज़ है आपको मैं वहाँ पर एक आइडिया दे दूँ कि किस तरह के पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है आपको शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट में बताना है वाई यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट फॉर प्राइमरी टीचर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पे मैंने ये बातें मेंशन की हैं। आई होप दिस इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आप बोलोगे तो इसको भी, ये PDF मैंने बनाई है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। आप इसको फिर से देखना चाहोगे तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब उस शॉर्ट नोट में क्या है, वाई यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, आपको शॉर्ट में बताना है। तो कुछ चीज़ें जो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। हो सकता है इसमें कहीं पर आपको लगे कि नहीं ये वर्ड गलत है, ये वर्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप उसको वहाँ पर चेंज कर लेना, ठीक है। पहले पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। पहला पॉइंट आपके पास है, पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया है, क्या आप बोल सकते हो, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर वेरी कामली एंड स्मूथली। अब देखो इस चीज़ को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, इतना ही टफ नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, मैं अंडर प्रेशर वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड बहुत कामली, है ना, पेशेंस के साथ, और स्मूथली यानी कि आराम से। दूसरा पॉइंट क्या मैंने मेंशन किया है, आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड कल्चर्स। अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जानना मुझे पसंद है, और अलग अलग कल्चर्स को भी। कल्चर क्यों मेंशन किया है यहाँ पर, क्योंकि केवी जो स्कूल्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, इस वजह से आप इसको मेंशन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, आई एम अ गुड स्पीकर एंड लिसनर। गुड स्पीकर क्यों अच्छा है, बिकॉज यू हैव टू टीच स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाना है, तो आपको एक अच्छा स्पीकर, कि आप अच्छे से बोलें, कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो, अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छा लिसनर होना भी ज़रूरी है। सिर्फ आप अच्छा बोलते हो, एक अच्छे वक्ता हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं। तो एज अ टीचर आपको बच्चों की बात को समझना भी है, पहले सुनना है, समझना है, तब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप एक अच्छे स्पीकर और लिसनर लिख सकते हो अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है, आई कैन ईजिली कनेक्ट विद पीपल बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं कि मैं लोगों से आसानी से कनेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आई ऑलवेज़ बी अ लर्नर, मैं हमेशा से एक लर्नर रही हूँ या रहा हूँ, हमेशा से मुझे सीखने का शौक़ रहा है, और आगे भी मेरी जो प्रोसेस है चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आई लव टू डू थिंग्स थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट्स। मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को सीखना पसंद है, क्योंकि आपको खुद एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाना है, एक्सपेरिमेंट से सिखाना है, चीज़ों को करके दिखाना है, करके बताना है, इसलिए ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है। पंक्चुअलिटी इज़ माई स्ट्रेंथ। देखो ये अगर आप में नहीं है तो आप में होनी चाहिए, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो पंक्चुअलिटी है, मतलब ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये वैसे भी ज़रूरी है। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि पंक्चुअलिटी, टाइम पर हर काम करना, टाइम से काम करना और करवाना, राइट, ये मेरी स्ट्रेंथ है, आप बता सकते हो। आई एम अ गुड मैनेजर। मैनेजर मीन्स होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने वाला। आप एक क्लास को जिसमें अलग अलग स्किल के, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग सीखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज कर पाओगे, उसके लिए आप कह सकते हो कि आप एक अच्छे मैनेजर हो, आप क्लास को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आई कैन ऑब्जर्व नीड्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। कोई पर्सन अगर मेरे सामने है तो उसकी बातें सुनकर या उसको ऑब्ज़र्व करके मैं उसकी बातों को समझ सकता हूँ या ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। मान लीजिए बच्चा आपके सामने है, उसको आपको लग रहा है ना, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है,
तो आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और लास्ट में मैंने लिखा है आई ऑलवेज गिव 100% टू माई वर्क और आई एम हार्ड वर्किंग, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा भी आप इंक्लूड कर सकते हो चीज़ों को इसमें। जो शॉर्ट नोट वाला इसमें पॉइंट है ना, मैंने अभी आपको दिखाया है बायोडेटा वाला जो फॉर्म है, उसमें शॉर्ट नोट में आपको लिखना है कि वाई यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, राइट। तो इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड भी कर लेना। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो ये सेक्शन मैंने बताया है आपको, अ शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू दी पोस्ट। यहाँ पर आप 2 से 3 से 4 पॉइंट ऐड कर देना, 3 या फिर 4, ठीक है, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे। नेक्स्ट इसमें आता है एनी स्पेशल अचीवमेंट्स, आपके कोई स्पेशल अचीवमेंट्स होते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेट डालनी होती है और यहाँ पर सिग्नेचर। अब स्पेशल अचीवमेंट में बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम उसमें क्या डाला जाए, तो स्पेशल अचीवमेंट जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ भी हो सकता है जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपने कुछ अचीव किया है, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट हो, राइट, वो आप इसमें मेंशन कर देना। आपका कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट हो वो लिख देना, एनसीसी वगैरह का होता है, या कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, या आपकी जो कुछ भी एक्स्ट्रा आप चीज़ें करना पसंद करते हो, कुछ अचीवमेंट्स आपकी हों, वो सब आपको इसमें लिख देनी है। जो कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स आपको लगता है आपको मेंशन करनी चाहिए, मैंने बता दिया है कि वो क्या हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला हो, एनसीसी वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बेसिकली यही जो है कंप्लीट बायोडेटा फॉर्म है, और मैंने सारे कॉलम्स आपको बता दिए। और जो नो ऑब्जेक्शन और सर्विस और विजिलेंस सर्टिफिकेट है वो भी नीचे इसमें मेंशन है, आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट वाले हैं उसका भी फॉर्मेट यहाँ पर इसी में बायोडेटा में नीचे गिवन है। अगर आपको ये बायोडेटा का फॉर्म चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहता है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। और जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं शॉर्ट नोट में वो भी अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और 1 से 2 वीडियोस मैं और लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं क्रिस्टल क्लियर आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, बिल्कुल जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपको चीज़ें क्लियर करना। उसको वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस अपनी करनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें शुरू से लेकर एंड तक आपको इंटरव्यू में फेस करनी होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर 1 या 2 वीडियोज़ है ना, जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो 1 से 2 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए कि किस तरह से आप लेकर चल सकते हो। बाकी डेमो टीचिंग की अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार रखना, जो टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार करते रहिए, लगातार उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। सब चीज़ें आपको बताऊंगी डेमो टीचिंग में, किस तरह से आपको कितने टॉपिक्स वगैरह तैयार करने हैं, और कुछ करंट इश्यूज़ पर भी आपको मैं बताने वाली हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो मोस्ट पॉपुलर करंट इश्यूज़ हैं उन पर आपको पूरा जो है एक वीडियो बनाकर दे दूं, जो भी चीज़ें रिसेंट में हुई हैं, जो इवेंट इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दूं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी मैं, और कट ऑफ का आप आइडिया ले लेना एक थोड़ा सा, मैंने वीडियो बना दी है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको बहुत जल्द उसका आंसर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम से आप जुड़ी जाइएगा, मैंने आपको लिंक बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना। ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कभी आप निराश नहीं होंगे इस चैनल के थ्रू, ठीक है। हमेशा आपको ऑथेंटिक और अच्छी यहाँ पर जो कंटेंट है वो दिया जाता है। बाकी वीडियो चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें। चलिए अब आज की वीडियो में इतने ही रखती हूँ, नई वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने के लिए, कोई डाउट उसके बाद आपका नहीं रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।